कि हमारा फाइल का टॉपिक चल रहा था, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसको हम अब आज कंक्लूड करेंगे। लास्ट एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, फाइल ऑपरेशंस। फाइल ऑपरेशंस बेसिकली मींस कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स मौजूद हैं, उनमें से हम कौन सी फाइल को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज हैं। वन ऑफ विच इज़ क्रिएट, मेकिंग अ न्यू फाइल, opening a new file, read, retrieving data from that file. Write would be adding data to the file. Delete, deleting the file, removing it from the directories, and renaming is changing the name. Simple operations जो काफी commonly accessible हैं. Today's main topic is computer software. अब ये topic आपका लास्ट ईयर भी आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था। सॉफ्टवेयर की हमारे पास लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा था उसमें दो मेजर टाइप्स थी। एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम दो और चीज़ें देख रहे हैं, सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन है ये भी। वन ऑफ विच इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज ड्राइवर्स। अब लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो ड्राइवर जो थे दोज वर रिलेटेड टू सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो जिस तरह आपके पास जावा डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कोई विजुअल स्टूडियो, इस साल आप इंशाल्लाह यूज में भी आएगा। और इसी तरह टू सम एक्सटेंट हमारे पास नोटपैड भी है। तो वो ये तो दो सॉफ्टवेयर हैं, दीज आर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था इसमें हमारे पास मेन क्या चीज़ आ रही थी, हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की थी। द मेन थिंग हेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, इसमें डिफरेंट यूज़र एप्लीकेशंस हमारे पास आ सकती हैं। कॉमनली जिस तरह हम आज जूम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ यूज़र एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह से आप लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये भी हमारे पास आ जाता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो हैं, अब इसमें हमारे पास एक काफ़ी वैरायटी कंसिडर होती है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। प्रोग्रामिंग बहुत हाई एंड लेवल के प्रोग्राम्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें लो लेवल के लिए भी कोई ना कोई प्रोग्राम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं विजुअल स्टूडियो, और इसके अलावा जावा के लिए हमारे पास है एक्लिप्स। और भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं लेकिन दीज आर द कॉमन वंस जो इस सिनेरियो में यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है दैट इज ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स का इंडिविजुअली कोई रोल नहीं है, वो स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, स्टैंड अलोन तरीके से काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क को हेल्प आउट जरूर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करो तो उसके ड्राइवर्स हो सकते हैं, एनवीडिया के ड्राइवर्स हो सकते हैं, एएमडी के ड्राइवर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्रिंटर, कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करते हो तो उस डिवाइस के ड्राइवर्स हो सकते हैं। और लास्टली आपके पास आ जाते हैं वाईफाई ड्राइवर्स। अब वाईफाई ड्राइवर्स और डिवाइस ड्राइवर्स जनरली बिल्ट इन होते हैं, आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास बिल्ट इन मौजूद हो सकता है ये बिल्ट इन ना हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी डिवाइस ऑलरेडी सिस्टम की कैटेगरीज में मौजूद है या नहीं है, उसके उस पर डिपेंड करता है कि ये डिवाइस यहाँ पे आपके पास शो होगी या डिवाइस ड्राइवर्स अलग से शो होंगे या विद इन द सिस्टम, विद इन द एनवायरनमेंट आपके पास शो होंगे। दीज आर द ऑप्शंस है। इसके बाद ये तो मेन वही कैटेगरी थी जो लास्ट ईयर हमने हमारे टॉपिक्स में भी थी। नॉट टू मच इंफॉर्मेशन एडेड ओवर देयर। मेन जो हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है, दोज आर ऑफलाइन एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अभी सो फार हमने जितनी एप्लीकेशंस देखी थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती हैं और वो ऑफलाइन काम कर रही होती हैं।
लेकिन इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन भी ऑपरेट करती हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस को जनरली हम एक और नाम देते हैं विच इज वेब एप्लीकेशन। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो एज अ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर काम कर रही है, जो कि विद इन इटसेल्फ एक एज अ होल पैकेज एग्जिस्ट करती है, दोज आर रिफर्ड टू एज वेब एप्लीकेशंस और ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जिस तरह फॉर इंस्टेंस हमारे पास जीमेल है। अब जीमेल वैसे तो एक वेबसाइट है, gmail.com के लिंक पे आप एक वेबसाइट को विजिट करते हो, लेकिन ये एज अ होल एक पैकेज भी आपको ऑफर करती है। अब वो पैकेज हमारे पास किस तरह का हो सकता है, किस बेसिस पे हो सकता है? इसमें आपके पास कोई रिसोर्सेज मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका डाटा एक्सेस हो रहा है तो या ईमेल आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इसमें ईमेल का रिसोर्स आपको मिला हुआ है। इसके अलावा आपके पास होस्टिंग की सर्विस हो सकती है। अब होस्टिंग की या सर्वर की, रिमोट सर्वर होस्टिंग का क्या मतलब हो सकता है हमारे पास? दैट वुड बी, आपने जो भी डाटा अपना अपलोड किया, जो आपने फाइल्स अपलोड की, जो आपने फाइल्स शेयर की, कोई आपकी हो सकती है रार फाइल, हो सकती है जो जिप डॉट जिप फाइल्स होती हैं वो हो सकती हैं, कोई पीडीएफ कोई डॉक फाइल आपने शेयर की है, वो फाइल्स अपलोड होती हैं, तो दोज आर लोकेटेड इन अ सर्वर, वह किसी सर्वर के अंदर जाके स्टोर होती हैं। इसी तरह आपके पास तो एक और चीज मेंशन है, दीज एप्स ऑफन प्रोवाइड रियल टाइम डाटा एंड कोलैबोरेटिव फीचर्स। अब रियल टाइम कोलैबोरेशन हमारे पास किस तरह से हो रही होती है? बिकॉज ये ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन सर्विसेज हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में देर आर मल्टीपल users who can connect, there are multiple users who can operate, who can access data, who can communicate with each other, collaborate with each other। तो अब लास्टली हमारे पास इसमें जो चीज़ आई थी वो थी रियल टाइम कोलेबोरेशन। तो बीइंग एन ऑनलाइन सर्विस हमारे पास जितने भी फीचर्स कोलेबोरेशन के अवेलेबल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर जूम को कंसिडर कर लो। अब ऑल्दो के जूम एक इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के तौर पे आपके पास यूज़ हो रही होगी, लेकिन जूम का इन द क्रोम भी आपके पास एक इंटरफेस मौजूद होगा। आप यूजिंग द क्रोम, यूजिंग योर ब्राउजर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड वेब क्लाइंट, जूम वेब क्लाइंट। अब आप उसको भी यूज कर सकते हो, आप उसके थ्रू भी अपनी कॉल इनिशिएट कर सकते हो, मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पे जब एक एज अ होल ग्रुप सारे मल्टीपल लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे इस क्लास में मल्टीपल लोग कनेक्टेड हैं, मल्टीपल लोग डाटा एक्सेस कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस को सिनेरियो को हम कहते हैं रियल टाइम डाटा कोलैबोरेशन। जी आलियान। सर ये वेब क्लाइंट में तो फिर ये सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं होगा फिर, क्योंकि ऐप में जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, बंदे की इंफॉर्मेशन वगैरह सिक्योर होती ये बिल्कुल ये बात है। जो आपके वेब क्लाइंट्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी ऑब्वियसली, बिकॉज आप एज सून एज यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट सर्विस, आपका सारा डाटा एक्सपोज है टू अदर क्लाइंट्स, टू अदर यूजर्स, अदर पीपल। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपकी जो सर्विसेज हैं, जो आपको ऑनलाइन फीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपके डाटा गैदर करेंगी तो आगे आपको फीचर प्रोवाइड करेंगी। तो यस, देयर इज अ रिस्क ऑफ डाटा सिक्योरिटी, बट वी आर नॉट, राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न कि डाटा कितना सिक्योर है। वी आर ओनली कंसर्न कि हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस किस तरह की हैं, वो क्या काम कर रही हैं। अब पेज 38 पे ही आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें मल्टीपल हमारे पास फाइल्स की टाइप्स मौजूद हैं। अब इसमें अगर आप एक्सप्लोर करें, these are the very common softwares, very commonly used word processors हैं। तो Microsoft Word and Google Docs both are available online as a service। स्प्रेडशीट्स के लिए गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दोनों का एक वेब इंटरफेस, वेब क्लाइंट मौजूद है, दोनों को वहां से हम यूज कर सकते हैं। सेम गोज विद प्रेजेंटेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, दीज आर यूजली यूज जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हो। लास्ट ईयर भी हमने चीज़ देखी थी कि जावा स्क्रिप्ट है, जो हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को डायनामिक बना देती है। अब वो डायनामिक कैसे बनाती है? वो किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से डाटा फेच करेगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेट्स ऑफ टेबल्स। वहां से वो डाटा को फेच करेगी और उस डाटा को
डिफरेंट तरीकों से प्रोसेस करके आपके सामने प्रेजेंट करेगी। हमने ये चीज़ फेसबुक के सिनेरियो में भी देखी थी कि फेसबुक इस तरह से आपके पास डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। अगेन उसकी बैक पे आपके पास एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा होता है। देन वी हैव ईमेल क्लाइंट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड गूगल्स जीमेल। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी है। मोजिला थंडरबर्ड नॉट टू मच यूज, लेकिन स्टिल वो भी एग्जिस्ट करता है। याहू का इंटरफेस एग्जिस्ट करता है। नोट टेकिंग जो आपके पास आता है, नोट टेकिंग में नॉट दैट कॉमनली यूज्ड, लेकिन इसमें एक और दो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ सकती हैं जिसमें आप क्लास नोट्स आप ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पर दिखाया गया वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है वन नोट की। अब इसके अंदर आप क्विक नोट्स, क्विक बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आप नोट टेकिंग कर सकते हो। वहां से आप अपने क्लासेस, मीटिंग्स, इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। कैलेंडर एंड टास्क मैनेजमेंट, गूगल कैलेंडर वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड। इसके अलावा टास्क मैनेजमेंट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू है, जिस तरह से इस तरह की एप्लीकेशन यूज होती हैं फॉर नोटिंग डाउन कि आपके नेक्स्ट टू डू टास्क क्या हैं, किस सीक्वेंस में आपने जानना है, कौन से टास्क अचीव हो गए हैं, कौन से रहते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग। इसके बाद हमारे पास आता है पीडीएफ एडिटर्स। पीडीएफ एडिटर्स एक तो व्यूअर्स हैं, जिस तरह से अभी हम ये मैंने बुक ओपन की हुई है, तो दिस इज ऑन क्रोम, दिस इज ऑन गूगल क्रोम। तो यहाँ पे हम सारी व्यू करके देख सकते हैं कि हमारे पास पीडीएफ के अंदर डाटा मौजूद क्या है। उसको एडिट करना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एडिटिंग के लिए बिकॉज पीडीएफ इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, तो उसके एक डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड होता है। कॉमनली यूज्ड इज एडोब एक्रोबैट। देन वी हैव ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स। ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास फोटोशॉप वेरी कॉमनली यूज्ड, कैनवा उसका एक फ्री ऑल्टरनेटिव है। लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन वेब क्लाइंट के तौर पे बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कैनवा। एंड देन वी हैव, अब यहाँ पे लिखा हो तो ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, दिस इज एक्चुअली मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और ट्रेलो लिखा हुआ है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर्स। ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से अब आपके पास हो सकती है? ऑर्गेनाइजिंग कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टीम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक तो वैसे ट्रेलो लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक और सॉफ्टवेयर का बताता हूँ, इट्स कॉल्ड जेरा। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। इसमें आप टास्क असाइन करते हैं। टास्क के आगे आपके पास होता है कि वो किस यूज़र को असाइन किया है, क्या कौन सा बंदा टास्क करेगा, उस टास्क की डेट क्या है स्टार्टिंग, और उसकी डेडलाइन क्या है। इसके अलावा उसकी प्रायोरिटी क्या है। दीज आर कपल ऑफ थिंग्स जो कि हम जिरा के सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो दीज आर यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोस्टली, लेकिन इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज में ये चीज़ें यूज हो रही होती हैं। फाइनली वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑलरेडी वी आर यूजिंग वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जूम। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ रही है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, एप्लीकेशन पैच। अब पैच का जो वर्ड है, ये अक्सर गेमिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। गेम का पैच रिलीज होना, इस टर्मिनोलॉजी में इसको यूज किया जाता है। पैच बेसिकली मींस के कोई इशू था सॉफ्टवेयर में और उसको फिक्स किया गया है। पैच इज अ फिक्स फॉर दैट। पैच इज सॉर्ट ऑफ, दिस वर्ड इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द टर्म वी यूज्ड टू सू अप थिंग्स। अगर कोई कहीं पे कोई कपड़े में सुराख के लिए कंसिडर किया जाता है, उसमें जो पेबंद लगाना जिसको कहते हैं, तो उस चीज को इंग्लिश में कहते हैं पैचिंग। तो कहीं पे कोई इशू है, कोई लीक है, कोई इस का आपके पास बग आता है सॉफ्टवेयर में, उसको रिजॉल्व करने को कहते हैं पैचिंग। पैचिंग का हमारे पास पर्पस क्या होता है? फर्स्ट वी हैव फिक्सिंग बग्स। पहली हमारी रिक्वायरमेंट है बग्स, सॉफ्टवेयर के अंदर से बग्स को रिमूव करना, एरर्स को रिमूव करना। व्हेन लार्ज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड, उसमें बहुत हाई रिस्क होता है कि कोई ना कोई इशू आ जाए, कहीं पे कोई डाटा लीकेज का इशू आ सकता है, या फिर उसके अंदर किसी भी किस्म का डाटा सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। दैट इज यूजली फिक्स्ड यूजिंग पैचेस। अब बग्स इसके अलावा एक और चीज को भी कंसिडर किया जा सकता है कि जो फीचर होना चाहिए था आपके सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो चीज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, वेरी फेमस गेम रिलीज सम टाइम अगो इज साइबर पंक। जब वो गेम रिलीज हुई थी तो उसमें बेतहाशा इश्यूज थे। इट वाज रिडल्ड विद प्रॉब्लम्स। पार्ट ऑफ द रीजन वाज
कि उसकी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा रश किया गया था, क्विकली डेवलप करने की कोशिश की गई थी, इसलिए उसके बहुत से फीचर्स रहे कि बहुत से उसमें इश्यूज आ गए। उसका रेजोल्यूशन क्या था, लेटर ऑन उसमें उसके पैचेस रिलीज किए गए ताकि उस गेम को फिक्स किया जा सके। देन वी हैव सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या होता है, आपके पास सिक्योरिटी में मेन चीज़ आपके पास आ जाती है कि अगर आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उसमें कोई ऐसा बैकडोर रह गया था जिसको हैकर्स यूटिलाइज करके एंटर हो सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। मोस्टली जो हाई प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर लाइक आपके पास विंडोज़ हैं, विंडोज़ के इस तरह के पैचेस वगैरह रिलीज होते रहते हैं, कॉमनली आते रहते हैं ताकि इनको फिक्स किया जा सके, किसी भी तरीके से कोई इशू ना आ सके। इसके अलावा आपके पास जूम हो गया, या फिर आपके पास मीटिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो गए इस तरह, जिसमें स्क्रीन शेयरिंग यूज होती है, जिस तरह से आपके पास टीम व्यूअर है, गूगल की सर्विस है, रिमोट डेस्कटॉप की, इस तरह की सर्विसेज हैं जिनमें हम टॉपिक्स को, चीज़ों को बेसिकली डिस्प्ले, अपने सिस्टम को एक्सेस दे रहे होते हैं। कोई भी रिमोटली हमारे सिस्टम को कंप्लीटली ओपन करके देख सकता है कि इसमें क्या क्या डाटा मौजूद है, उसको एक्सेस कर सकता है, वहां पे सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं, उनको फिक्स करने के लिए यूज किया जा सकता है। एनहेंस परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का की बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास आईफोन 16 की फॉर्म में आती है। आईफोन 16 व्हेन रिलीज्ड, तो उसके बैटरी परफॉर्मेंस, हीटिंग के इश्यूज, इस तरह के बहुत से इश्यूज थे उसमें। तो वहां से उसको फिक्स कैसे किया गया, नया iOS का वर्जन रिलीज किया गया विच हैड कैपेबिलिटी कि वो बैटरी को मैनेज करे, वो हीटिंग को मैनेज करे, सॉर्ट ऑफ थिंग, परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए। दोज आर आल्सो रिफर्ड टू एज पैचेस। देन वी हैव फीचर्स। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता था, कोई उसमें इशू नहीं था, ऑलरेडी परफेक्टली वर्किंग सॉफ्टवेयर था, उसमें नई इनोवेशन ऐड करने के लिए जो चीजें ऐड की जाएंगी, जो फीचर्स ऐड किए जाएंगे, दैट वुड आल्सो बी रिफर्ड टू एज अ पैच। अब नेक्स्ट में आप देखें, हमारे पास तीन एग्जांपल्स शो हो रही हैं, वन ऑफ विच इज सिक्योरिटी पैच फॉर विंडोज। बहुत कॉमनली विंडोज की अपडेट्स आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं अपडेट्स, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो अनअवॉइडेबल होती हैं। ना चाहते हुए भी विंडोज स्टार्ट करते हुए या सिस्टम को शट डाउन करते हुए वो अपडेट के पार्ट पे चला जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो इस किस्म की वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट कर लेता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास ऐसी ऐसा इशू डिटेक्ट होता है जो कि आपके सिस्टम को टोटली एट रिस्क रख सकता है। तो उससे बचने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए विंडोज कॉन्स्टेंटली पैचेस सेंड करता रहता है। और दूसरी जो कॉमन एग्जांपल हमने अभी डिस्कस भी की, दैट इज इन गेम्स। गेम्स बिकॉज एक तो एक कि वो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल ऑनलाइन सर्विस के तौर पे चल रही होती हैं, स्पेशली गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, इस तरह की गेम्स हैं ऑनलाइन सर्विस के तौर पे चल रही होती हैं। तो इनके अंदर एक तो फीचर्स कॉन्स्टेंटली ऐड करने टू रिटेन देयर कस्टमर बेस। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आपके जो भी फीचर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको इम्प्रूव, या फिर उसमें कोई इशू आ रहा हो तो उसको फिक्स करने के लिए आपके पास मल्टीपल पैचेस आते रहते हैं। Lastly, we have Adobe Acrobat Patch frequently provides patches to fix issues। अब PDF जो फाइल्स हैं, कहने को तो वेरी इनोसेंट लुकिंग फाइल्स, जस्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि एडिट नहीं हो सकता, लेकिन पीडीएफ इज अलॉट मोर देन दैट। पीडीएफ इस तरह का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर जस्ट विद इन दैट डॉक्यूमेंट बहुत लार्ज पीसेस ऑफ मिलिशियस कोड ऐड किए जा सकते हैं। पार्ट ऑफ द रीजन कि कभी भी आपको कोई व्हाट्सएप पे, ईमेल पे कोई भी फाइल, पीडीएफ फाइल शेयर करे, तो इट इज नेवर रिकमेंडेड टू डाउनलोड अनलेस यू नो द सेंडर एंड यू नो कि उसने क्या चीज़ भेजी है आपको। तो पीडीएफ इज वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत मिलिशियसली इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए जितने भी जो पीडीएफ रीडिंग फाइल्स होती हैं, एडिटिंग फाइल्स, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली पैच अप होते रहते हैं इस तरह के वल्नरेबिलिटीज को मिटिगेट करने के लिए, इनको फिक्स करने के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर होस्टिंग का, विल गो थ्रू दिस वन अ लिटिल क्विकली बिकॉज अगेन ये आपका लास्ट ईयर से टॉपिक रिपीट हो रहा है। हमने ऑनलाइन सर्विसेज की बात की थी, लास्ट ईयर भी हमारे पास ये टॉपिक था, जिसमें हमारे पास होस्टिंग दो तीन किस्म की हमारे पास होस्टिंग शो हो रही थी। एक है होस्टिंग जो कि
ओन सर्वर्स पे होती है, आपके अपने पास एक होस्टिंग का सर्वर मौजूद है, वो वहां पे होस्ट करते हो। दूसरा है कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस देता है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर वाली है, इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, आइदर इट्स एक्सक्लूसिव और इट इज शेयर्ड। अब ये जो तीन हमारे पास मेन टाइप्स बन जाती हैं, एक्सक्लूसिव सर्विसिंग, शेयर्ड एंड ओन सर्विस, ओन होस्टिंग, ये हमारे पास वेबसाइट होस्टिंग एंड एप्लीकेशन होस्टिंग तीनों के सिनेरियो में यूज की जा रही होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, सम कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होस्टिंग इज ओन प्रेमिसेस होस्टिंग। On premises hosting involves installing and running software on servers located within an organization's physical premises. This setup offers complete control over hardware, software, and data security. However, it comes with high upfront costs and purchasing. अब ये चीज़ हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस की थी कि अगर आप ओन सर्विस की तरफ जाते हैं तो आपको वो सारा हार्डवेयर भी परचेज करना है, आपको उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी मैनेजमेंट टाइप का सॉफ्टवेयर भी रखना होगा, आपको उसके लिए एम्प्लॉयज की भी ज़रूरत होगी। तो ये तीन चीज़ें जो कि ओन होस्टिंग में आपके अपफ्रंट कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। लेकिन इन कंपैरिजन अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो आपके पास फुल कंट्रोल भी मौजूद है, आपके पास डाटा सिक्योरिटी का, हार्डवेयर सिक्योरिटी का भी, एंड आपके पास डाटा सिक्योरिटी का भी फुल कंट्रोल मौजूद है। अगर आपके फिजिकल प्रेमिसेस में लोकेशन पे मौजूद है सारे सर्वर्स, तो कोई उन सर्वर्स को डायरेक्टली फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस यू नो कि कौन आपकी बिल्डिंग में मौजूद है। और अगर कोई इशू होता है तो क्विकली सिक्योरिटी एंड वट एवर डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड एंड रिक्वायर्ड फॉर दैट, वो क्विकली उस फिजिकल लोकेशन पे पहुंच के, अपने बिल्डिंग के फ्लोर पे इस लोकेशन पे पहुंच के उसको क्विकली मिटिगेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी थी उस सर्विसेज जो कि कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा होता है, वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में होता है कि देयर इज अ रैक ऑफ सर्वर्स। अब हो सकता है कि जो सर्विस मुझे चाहिए उसके लिए एक कंप्लीट सर्वर की जरूरत ही ना पड़े, जस्ट वन थर्ड या हाफ ऑफ द सर्वर इज रिक्वायर्ड फॉर माय सर्विस। इंस्टेड कि मैं सारी अपफ्रंट कॉस्ट और वो सब चीजें उसमें ऐड करूं, मैं इसको रेंट आउट कर लूंगा। मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से कहूंगा कि रेंट मी द दिस नंबर ऑफ सर्वर्स, दिस नंबर ऑफ रैम एंड स्टोरेज, जिसमें मैं अपना डाटा रखूंगा और वहां से मैं उसको मैनेज करूंगा। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेबसाइट होस्टिंग यूज्ड एज वेल। जब भी कभी आप वेबसाइट होस्टिंग की तरफ अगर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, होस्ट करते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेसिबल एंड मोस्ट कॉमनली अवेलेबल ऑप्शन। अब इसके हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज आर, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज इजी टू सेट अप एंड मैनेज। मुझे कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एक सर्विस प्रोवाइडर से बात करूंगा, मुझे ये सर्विस मिल जाएगी। ऑन द अदर एंड वी हैव देयर आर लिमिटेड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मींस कि मैं अपनी मर्जी का हार्डवेयर नहीं यूज कर सकता, जो सर्विस प्रोवाइडर ने दिया वही हार्डवेयर हमारे पास यूज होगा। देयर आर सिक्योरिटी रिस्क। अब बिकॉज हमने पहले भी ये बात की कि दिस वुड बी एट अ रिमोट लोकेशन, तो रिमोट लोकेशन पे होने की वजह से अब ये डाटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता, हार्डवेयर एक्सेस नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता कि वहां पे सिक्योरिटी का क्या रिस्क मौजूद हो सकता है। देन लास्टली वी हैव डेडिकेटेड hosted hosting provides an entire physical server for the exclusive use of single user organization। यहाँ पे अब डेडिकेटेड होस्टिंग एंड ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग, these are kind of similar। डेडिकेटेड का भी यही मतलब है कि आपके उस एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए फुल फ्लेज एक सर्वर एग्जिस्ट करता है जो कि सिर्फ उसी को सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है। ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग में हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग में ऐसा नहीं होता। डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर एक सर्वर एक ही सर्विस के लिए रन हो रहा होगा। लास्टली वी हैव क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का भी मतलब यही है कि रिमोट सर्वर्स हैं, लेकिन रिमोट सर्वर पे अब मुझे फॉर शेयर्ड सर्विस मुझे लोकेशन पता थी कि उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है। क्लाउड होस्टिंग में मुझे ना ही लोकेशन का पता होगा और सर्विस होगी भी रिमोट।
दैट्स हाउ बेसिकली दिस सर्विस वर्क्स, दैट्स हाउ वी मैनेज के कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के हम होस्टिंग्स को रन कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको लेके चल सकते हैं।